बहुत बड़ी विरासत है झारखंड की। और इस झारखंड ने एक जमाने में पूरे देश को रास्ता दिखाया है। 1855 साल में, 1855 साल यानी आज से 170 साल पहले। और क्या किया इन्होंने? संथाल परगना में वहां इन्होंने 60,000 आदिवासियों को इकट्ठा किया विद्रोह के लिए। किसके खिलाफ बगावत की? ब्रिटिश हुकूमत थी उस वक्त झारखंड में और पूरे देश में। और ये ब्रिटिशों को मदद कौन कर रहे थे? यहां झारखंड के बड़े बड़े जमींदार, बड़े बड़े साहूकार जो आदिवासियों के ऊपर अत्याचार कर रहे थे, ब्रिटिशों की मदद लेकर आदिवासियों की जमीन छीन रहे थे, ब्रिटिशों की मदद लेकर। और उसके खिलाफ सिद्धू और कानू ने 60,000 आदिवासियों को इकट्ठा किया और बगावत की। इन्होंने कहा ये हम सहन नहीं करेंगे, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। 1 साल तक आंदोलन चला। ब्रिटिशों की सत्ता इलाकों में उखाड़कर फेंक दी गई 1 साल तक। और सत्ता किसकी थी? अपने आदिवासियों की सत्ता थी, गांव गांव के अंदर। यह बात थी 170 साल पहले। और ब्रिटिश लोग पूरी तरीके से डर गए थे। और बहुत बड़े कोशिश करने के बाद उन्होंने बंदूकें लाई। हमारे पास क्या थे? हमारे पास हमारे धनुष्य बाण थे, है ना, जो आदिवासियों के हथियार है। उसके साथ हम लड़े। किसके खिलाफ? ब्रिटिशों के बंदूकों के खिलाफ। और फिर भी हम जीतने की तरफ आए। लेकिन बाद में उन्होंने, ब्रिटिशों ने जमींदार को साथ में लेकर बड़े बड़े पूरी आर्मी को, सेना को लाया और इस पूरे विद्रोह को कुचल कर डाल दिया। यह है इतिहास आपके झारखंड का। और यह कब हुआ ध्यान में रखिए। उसके 2 साल बाद ये जो संथाल का हुल का विद्रोह हुआ, उसने पूरे देश को प्रेरणा दी, पूरे देश को, भारत को प्रेरणा दी। और उसके 2 साल बाद क्या हुआ? 1857 में पूरे भारत का किसान, पूरे भारत का सैनिक ये इकट्ठा हुआ ब्रिटिशों के खिलाफ। प्रेरणा किससे ली? आपके झारखंड के संथाल विद्रोह से। उनका पहला आजादी का संग्राम उसके 2 साल बाद 1857 में शुरू हुआ। और उस विद्रोह के अंदर सभी लोग, उत्तर भारत के, पश्चिमी भारत के, पूर्वी भारत के, बंगाल के, झारखंड के और बाकी सभी लोगों वो इकट्ठा हुए। एक पूरा जंग ब्रिटिशों के खिलाफ 1857 का शुरू हुआ, 2 साल तक चला। और उसके नेता कौन थे? आपको झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम याद है? लक्ष्मीबाई। इन्होंने कहा कि ये ब्रिटिशों का राज हम खत्म करेंगे। और एक थे तात्या टोपे, हमारे महाराष्ट्र से। इन्होंने कहा, तय किया इसको खत्म करेंगे। और इन सब ने मिलकर नेता किसको बनाया? ये पूरे विद्रोह का नेता उन्होंने बनाया आखिरी मुगल बादशाह, जिसका नाम था बहादुर शाह जफर, जो दिल्ली के बादशाह थे। तो ध्यान में रखो, 2 साल ये विद्रोह चला। लेकिन पहली चिंगारी किसने लगाई? पहली चिंगारी किसने लगाई? झारखंड के सिद्धू कानू। इन्होंने पहली चिंगारी लगाई और उसके बाद पूरा देश उसके अंदर आग लगी। उसको भी कुचल डाला ब्रिटिशों ने।
क्योंकि उनके पास सभी हथियार थे। लाखों लोग मारे गए हमारे भारत के, लाखों लोग। उसमें आदिवासी थे, उसमें बगैर आदिवासी थे, उसमें हिंदू थे, उसमें मुसलमान थे, उसमें सिख थे, उसमें बौद्ध समाज के थे। हर लोग इनको ब्रिटिशों ने कत्लेआम किया पूरे देश भर में। लेकिन उसके बाद भी झारखंड में विद्रोह और ज्यादा फैला। और वो विद्रोह किसके नेतृत्व में फैला? झारखंड में एक बहुत बड़ा हमारा नेता, आदिवासी नेता, जिसका नाम था शहीद बिरसा मुंडा। और शहीद बिरसा मुंडा का नाम मैं आपको कहता हूं, दावे के साथ कहता हूं, अभिमान के साथ कहता हूं, आपके झारखंड के बिरसा मुंडा का नाम आज पूरे देश के आदिवासियों का नेता के नाम में सब जगह चला गया है। पूरा देश आज बिरसा मुंडा को मानता है। अभी कृष्ण प्रसाद ने आपको बताया 15 नवंबर को, अभी आने वाले 10-12 दिन में बिरसा मुंडा की जयंती है, उनका जन्मदिन है। और हमने अखिल भारतीय किसान सभा ने तय किया, अभी आप जानते हैं, जैसे आपका झारखंड का सम्मेलन आज शुरू हो रहा है, राष्ट्रीय सम्मेलन दिसंबर महीने में केरल में त्रिशूर नाम के शहर में होने जा रहा है। पूरे देश का सम्मेलन, जैसे आपका झारखंड का है, वैसे पूरे भारत का सम्मेलन केरल में वहां पर होगा। और हमने पहला निर्णय लिया, इस सम्मेलन की तैयारी के लिए, अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय सम्मेलन के तैयारी के लिए हमने ऐलान किया, पहला बड़ा कार्यक्रम कहां होगा और कहां, कौन से दिन होगा? पूरे देश में 15 नवंबर के दिन, बिरसा मुंडा के जयंती के दिन, हमारे किसान सभा का लाल झंडा लाखों जगह में पूरे देश में गांव-गांव में हम फहराएंगे। ये निर्णय हमने अखिल भारतीय किसान सभा ने लिया है। और ये निर्णय है बिरसा मुंडा जी को तो सलाम करने वाला निर्णय है ही, लेकिन और किसको ये निर्णय सलाम करता है? अखिल भारतीय निर्णय आपके झारखंड के सभी जो हमारे किसान सभा के जो कार्यकर्ता है, उनके प्रति आदर दर्शाने वाला ये निर्णय हमारे देश के किसान सभा ने लिया है। आपके प्रति आदर रखने वाला ये निर्णय हम। कृष्ण प्रसाद जी ने बाकी कई सब बातें रखी है, तीनों कानूनों के बारे में रखा, दिल्ली के आंदोलन के बारे में बता। मैं पूरा अलग मुद्दे आपके सामने रखने जा रहा हूं जो आदिवासियों के साथ संबंधित है। यहां आदिवासी कितने हैं? हाथ ऊपर करिए। लगभग सभी आदिवासी है ना? आदिवासियों के मुद्दे के ऊपर कुछ चंद बातें मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। एक जमाना था